नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। मेधा से आप सुन रहे हैं सुजस आवाज पॉडकास्ट में प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में रात्रि चौपाल से मिल रही आमजन को राहत, गांवों तक पहुंचकर प्रशासन कर रहा समस्याओं का निस्तारण। मुख्यमंत्री का नई दिल्ली दौरा, प्रदेश के विकास योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर की विस्तार से चर्चा। और विधानसभा में आज भी रहा सवाल जवाब का दौर जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री की सुशासन की इस संकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से ही प्रदेश भर में रात्रि चौपालों का क्रम जारी है। जिला प्रशासन 12 की ओर से अनूठी पहल करते हुए जिले के सुदूर सीमावर्ती क्षेत्रों में रात्रि चौपालें आयोजित की जा रही हैं। इसी क्रम में 12 जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर ने जिला मुख्यालय से लगभग 100 किलोमीटर दूर चीपा बड़ौद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कलमोदिया में आयोजित रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को उनके तुरंत निस्तारण के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल के दौरान 54 से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए। रात्रि चौपाल में ग्रामीणों ने अतिक्रमण, पेंशन, पेयजल, सफाई, सड़क और पुलिया निर्माण सहित विभिन्न परिवाद दिए। जिला कलेक्टर ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से इन प्रकरणों की जांच कर ग्रामीणों की समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल नई दिल्ली के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। श्री शर्मा ने इस अवसर पर श्री शाह से राजस्थान के सर्वांगीण विकास की दिशा में किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की। श्री शर्मा ने नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा, आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर राजस्थान की प्रगति और विद्युत क्षेत्र में ऊर्जा के नवीन स्रोतों के विकास और आधुनिकीकरण और नवीन तकनीक के समावेश सहित विविध महत्वपूर्ण विषयों पर गहन चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भी आत्मीय मुलाकात कर प्रदेश के विकास के संबंध में विभिन्न विषयों पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को लेकर नई दिल्ली में ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से प्रदेश में जल जीवन मिशन और PKC एकीकृत ERCP के क्रियान्वयन और वर्तमान प्रगति के विषय में चर्चा की। और अब विधानसभा में आज विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने आज विधानसभा में आश्वस्त किया कि राज्य सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्र भीम के देवगढ़ में कैंप कोर्ट स्थापित करने के लिए गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुकदमों की संख्या के मापदंड को पूरा नहीं करने के कारण देवगढ़ में नवीन अतिरिक्त जिला न्यायालय खोलने का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। विधिक एवं विधिक कार्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। तो हाईकोर्ट के नियमों के अनुसार और सरकार की आज तक की नीति के अनुसार 1000 से 1200 केसेज होते हैं तो कोर्ट खोलने की जनरली ये रहा है। पर आपका ये कहना है कि चलो कैंप कोर्ट तो केसेस की वजह से संख्या अत्यधिक कम है। हम प्रयास करेंगे गंभीरता से आपके क्षेत्र के जो भी लिटिगेंट है, पक्षकार है, आमजन है, जिनको कोर्टों से कोई काम है वो दूर नहीं जाना पड़े, सारी बातों को गंभीरता से विचार करने के उपरांत आपका कैंप कोर्ट हो सके, इस पर कोई न कोई हितोचित निर्णय लेंगे। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि इस वर्ष बजट में मगरा क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 60 लाख रुपए की राशि के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में योजनाओं के तहत नए गांव जोड़ने पर विचार किया जाएगा। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। 5 जिलों में अभी तक 38 करोड़ 53 लाख 10 हजार रुपए दिए।
उसमें आपके चित्तौड़ में 66,46,000 रुपए दिए। उसके अनुसार अजमेर ब्यावर में 7 करोड़ 16 लाख रुपए 53,000, भीलवाड़ा में 4 करोड़ 2 लाख 65,000 और चित्तौड़ में 66,46,000, पाली में 3 करोड़ 71 लाख 78,000, राजसमंद में 23 करोड़ 35 लाख 58,000 ये पैसे आपके जिले में दिए गए। मैं आपके माध्यम से इसमें जिलों के आवंटन के जो जिसमें बीपीएल परिवारों के आधार पर 50% है और गांवों की संख्या के आधार पर 50% है। जरूर फिजिबिलिटी होगी तो जल्दी आपके गाँव को जोड़ा जाए। वहीं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती की जा रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि भर्तियों के बाद प्रदेश के समस्त चिकित्सा संस्थानों में रिक्त पदों को यथासंभव भरा जाएगा। विशेषज्ञ और चिकित्सक जो हैं, जो सैंक्शन पद हैं वो हैं 84 और अभी जो लगे हुए हैं वो हैं 53, रिक्त पद है 31, ये तो आ गया 63%, 63% जो है इनकी वैकेंसीज भरी है, जो कि राजस्थान के इट इज हाई। दूसरी चीज, नॉन गेजेटेड ऑफिसर है, उसमें 465 में से 328 लगे हैं, 137 रिक्त है। इसका मतलब 71% इनके चिकित्सक लगे हैं, जो कि बाकी एरिया से मच हायर है। और आपको यही आश्वासन देना चाहता हूं, अभी हम 50,000 भर्ती कर रहे हैं। हम जितने भी जो जहां जहां रिक्त पद है हम वहां पूरे राजस्थान में हम भर देंगे। देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए आश्वस्त किया कि प्रदेश के मंदिरों में उपवन और नक्षत्र वाटिका विकसित करने के लिए नंदन कानन योजना की समीक्षा कर इसे लागू करने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके लिए किसी भी प्रकार के बजट का प्रावधान नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित मंदिरों के आसपास की देव भूमियों के विकास के लिए ये योजना लाई गई। नंदन कानन योजना, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों के साथ जुड़ी हुई राजकीय देव भूमियों के सुरक्षात्मक व्यवस्थापन हेतु पारंपरिक वनस्पति से भूमि विकास के साथ मंदिर संस्कृति के अनुरूप नंदन वन उपवन एवं नक्षत्र वाटिका तैयार किया जाना है। पिछली सरकार में इस योजना में कोई बजट का प्रावधान नहीं किया था, इसलिए इस योजना ये पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं हो सके। अच्छी योजना है, लेकिन हम इसको समीक्षा करके आगे इसको लागू करेंगे। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। इससे पहले कल विधानसभा में देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। राज्य सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च कर खाटू श्याम जी मंदिर को भव्यता प्रदान करेगी। साथ ही 23 मंदिरों और 3 जनजातीय आस्था केंद्रों के विकास कार्य कराए जाएंगे। देवस्थान मंत्री राज्य विधानसभा में देवस्थान विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने देवस्थान विभाग की 85 करोड़ 22 लाख 81 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। श्री कुमावत ने कहा कि देवस्थान विभाग के मंदिरों में राजस्थान के अलावा देश विदेश के लाखों पर्यटक रोजाना दर्शनार्थ आते हैं, जिससे राज्य की आर्थिक आय में भी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि देवस्थान विभाग 390 प्रत्यक्ष प्रभार और 203 आत्मनिर्भर कुल 593 मंदिरों का प्रबंध करता है। देवस्थान मंत्री ने कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए 4 ट्रेनों का संचालन किया जाकर 2,999 वरिष्ठ जनों को लाभान्वित किया जा चुका है। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 में योजना के अंतर्गत 36,000 वरिष्ठ जनों को यात्रा कराई जाएगी, जिसमें रेल से 15,000 वरिष्ठ जनों को अयोध्या और 15,000 वरिष्ठ जनों को विभिन्न तीर्थ स्थान रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा वृंदावन, मथुरा अयोध्या आदि और 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई यात्रा कराई जाएगी। बढ़ते हैं आगे। जयपुर से दिल्ली तक की राह अब और आसान हो गई और महज 3 घंटों में जयपुर से दिल्ली तक का सफर मुकम्मल होगा। जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाले 67 किलोमीटर लंबे जयपुर बांदीकुई 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए जयपुर के बगराना गाँव में अवाप्त भूमि पर निर्मित 265 दुकानों, मकानों और अन्य ढांचों को हटाने का कार्य
जिला प्रशासन की समझाइश और प्रभावितों को मुआवजा वितरित करने के बाद सहमति से पूरा कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर बगराना में सदर्न रिंग रोड और अजमेर आगरा हाईवे को सीधा क्लोवर लीफ और अन्य स्ट्रक्चर के माध्यम से 6 लेन एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाना है, जिससे जयपुर दिल्ली का सफर महज 3 घंटों में पूरा होगा और आए दिन लगने वाले जाम से भी निजात मिलेगी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।